की मांग पूरी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षक की 4 मांगे थी। पहला डीएसपी जो कि कैबिनेट से पास होना था, उसके बाद कुछ मांगे ऐसी थी जो विभागीय स्तर से सुधारी जा सकती थी। जैसे शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से नहीं मिल पा रहा था, जो उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा देने की घोषणा की गई थी, तथा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी अक्षरशः मांगों को पूर्ण किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम जहां चिकित्सा शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और अपनी सारी मांगों की पूर्ति में खुशी व्यक्त की गई, और सुनाते हैं कि उन्होंने अपनी मांगों की पूर्ति के संबंध में क्या कुछ कहा। अग्रवाल, इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जो मैं शायद अभी ना गिना सकूं, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है। और इसके बाद हमारे कुछ जो जूनियर मेंबर और आप सब लोग इकट्ठे हों और इसी तरह इसको आगे बढ़ाते रहें कि आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम सब अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सारी डिफेंस तैयार रहे, कि हमें कभी भी ऐसा ना लगे कि किसी एक आदमी के जाने से नेतृत्व में कोई कमी आ रही है, हमारे संगठन में कोई कमी आ रही है। तो मेरी सभी जुड़ते गए और एक अच्छा माहौल बन चुका है। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले हमारे अधिष्ठाता महोदय ने एक किसी उस पे जब मूवमेंट की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि एमटीए तो डिफंक्ट हो चुकी है, लेकिन एमटीए डिफंक्ट नहीं है। बहुत दिनों से आप लोगों की कुछ मांगे चल रही थी जो पूरी हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? और सबसे पहली बात कि जो हमारे आज मांग डीएसीपी, डायनेमिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो आज कैबिनेट में पास हुई है, और ये पिछले 8-10 साल से इस पे हम लोग प्रयासरत थे और सभी मिलकर इसको कोशिश कर रहे थे कि ये मांग किसी तरह पूरी हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने और चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं सभी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनने इस बात को समझा और उसे कैबिनेट में आज पास कराया। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। इससे न केवल जो मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे थे और छोड़ रहे थे उसमें रुकावट होगी, और नए लोग मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है और आगे चल के प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इसमें काफ़ी अच्छा सुधार अपेक्षित है इस मुख्यमंत्री जी के इस कदम से। जितनी मांगे थी आप लोगों की सभी मान ली गई हैं? हाँ, हमारी जो मांगे थी उसमें मुख्यतः चिकित्सा शिक्षकों की 3-4 मांगे थी। पहली डीएसीपी थी जो कि कैबिनेट से पास होना जरूरी थी। इसके अलावा कुछ मांगे ऐसी थी जो कि विभागीय स्तर पर सुधारी जा सकती थी, जैसे हमें 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उस दिन मंच से ही उन्हें निर्देश दिए थे। इसके अलावा एनपीए कैलकुलेशन में कुछ विसंगतियां आ रही थी, उनको भी ठीक करने का उन्हें आदेश दिया था। हमारे जूनियर डॉक्टर्स के बॉन्ड के नियम कुछ कड़े थे, उसमें पैसे ज़्यादा थे, उसको भी उनने युक्तिकरण करके उसको कम करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार उनने जो भी डॉक्टर्स की मांगे, चिकित्सा शिक्षक, मेडिकल ऑफिसर या जो भी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं, उनकी सभी मांगों को उनने अक्षरशः मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। शुभ नाम सर? डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव एमटीए।